बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय सेल्फ मोहम्मद अकील बज़र, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटा टैग। मेटा टैग क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है HTML में, और इसको कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इंशाल्लाह अभी डिटेल से करते हैं। इससे पहले जो है हम मार्केट टैग को कर चुके हैं, और उससे पहले जो है हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये लगता है कि कोई लेक्चर मिस हो गया है या कोई टॉपिक जो है हमारा रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और आप तमाम लोग जो है उसको आसानी से कर सकेंगे। तो चलें हम करते हैं मेटा टैग को स्टार्ट। यहाँ पर हम जो मेटा का टैग है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, हेड के टैग के अंदर उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है व्यूअर्स के हमें जो है इसको क्लोज़ करने की जो है या ओपनिंग टैग जो है हमें यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। HTML4 में जो है हम इससे ही काम जो है वो अपना चला सकते हैं। XHTML में ये था कि वहाँ पर जो है वो जिसको हम क्लोज़ कर रहे हैं वो उसका ओपनिंग भी होना ज़रूरी है, या जिसको ओपन कर रहे हैं उसका क्लोज़ होना भी ज़रूरी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम दोनों को करें। अगर हम मेटा टैग को ही जस्ट यूज़ कर लेते हैं क्लोजिंग को, तो भी हमारा जो है वो काम चल सकता है। तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं और हम इस चीज़ को जो है वो एक एग्जांपल से लेते हैं। मैं यहाँ पर सर्च किया मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक साइट जो है वो ओपन हुई देख रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो है एक साइट हमारे पास, ये इसी जगह पर क्यों है, ये टॉप पर क्यों आ रही है, ये 15 पेज पर क्यों नहीं शो हो रही, ठीक है, या जो है वो किसी और नंबर पे क्यों शो नहीं हो रही। उसका मकसद यही है कि मेटा टैग जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि मेटा टैग के अंदर जो है यहाँ पर कुछ ख़ास कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। SEO जो है वो की जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसमें कुछ ख़ास कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं, उनकी मदद से जो है वो सर्च किए जा सकते हैं। तो वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, वो मेटा टैग में ही उनको यूज़ किया जाता है इन तमाम चीज़ों के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ डाटा जो है वो लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट जो है यहाँ पर साइट में, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये भी मेटा टैग से ही ली जाती हैं, ठीक है। मेटा टैग को यूज़ करके ही बनाई जाती हैं। यहाँ पर हम जो है वो कीवर्ड जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ पाकिस्तान कर लेते हैं, चलें हम इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जस्ट कीवर्ड चेंज किया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो मेटा टैग में कीवर्ड यूज़ हुए थे, ठीक है, उस हिसाब से जो जो कीवर्ड यूज़ हुए थे मेटा टैग में, या जो साइट्स जो हैं वो मेटा टैग को यूज़ कर रही थी, उस लिहाज से जो है उसने यहाँ पर उनकी रैंकिंग कह लें, या साइट का जो है वो जिस नंबर पे उसने शो किया है यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डाटा भी और लिंक भी जो है वो शो हो गया है। अब बात यही है कि ये जो लिंक है ये लास्ट पे क्यों नहीं गया, ठीक है, ये फर्स्ट पे कैसे आया। तो ये जो है वो उसकी सर्च इंजन ने ऑप्टिमाइजेशन जो है वो की है, उस हिसाब से जो है उसको टॉप पे शो किया है यहाँ पर इस साइट को। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मेटा टैग से ही की जाती हैं सेट। अब जो हमारे पास जो साइट है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी शो नहीं होती कि जैसे अब हम यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो एट्रीब्यूट जो है वहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। हम कुछ कीवर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो वो वहाँ पर शो होते हैं। उनकी मदद से जो है वो सर्च इंजन जो है उस साइट को पोजीशन वाइज जो है वो सेट कर देती है कि किस पोजीशन पे उसको शो करना है, किस पोजीशन पे उसको शो करना है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं जी। मैं इसको जो है वो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश को एक दफ़ा यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ नेम का, और इसमें हम दे देते हैं नेम, कीवर्ड क्या लें, ठीक है, कीवर्ड कह दिया मैंने इसको। मींस के जो भी वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, वो इन कीवर्ड्स की वजह से ही यूज़ होगा। कीवर्ड जो हम यहाँ पर राइट करेंगे उस हिसाब से जब वो सेट होगा। तो यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ जी कंटेंट, ये कंटेंट आ गया, ठीक है। अब कंटेंट में जो भी हमारे पास वैल्यू यूज़ होगी वो उस लिहाज से जो है उन कीवर्ड्स की मदद से जो है उसको पोजीशन वाइज सेट कर देगा या उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर देगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कुछ कीवर्ड जो है, जितने आपका दिल करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से जो है वो ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर अकील लिख देता हूँ, ठीक है, अकील बदर लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी HTML लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं PHP लिख देता हूँ, यहाँ पर डेवलपर लिख दिया, ठीक है। ये मैंने कुछ जो है वो कीवर्ड यहाँ पर यूज़ किए हैं। और यहाँ पर हम मीन्स ये होता है कि जब हम कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, उनकी मदद से जब लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर अकील लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, PHP लिखा हुआ है, PHP विद अकील लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ विद अकील, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। इससे पता क्या मसला है, जब हम अक्सर इस तरह होते हैं कि कुछ व्यूअर्स डेवलपर जो होते हैं या कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं या कोई चैनल पे काम कर रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड इस तरह के यूज़ करते हैं। लाइक चैनल जो है वो मोबाइल्स के लिए है, ठीक है, मोबाइल्स एप्लीकेशन का है या कोई इस तरह का, और उसमें जो कीवर्ड हैं वो यूज़ हो रहे हैं कि एग्रीकल्चर के कर लिए जनाब, और टूरिज़्म के कर लिए, ठीक है, और उसके बाद कोई इस तरह के जो है वो ट्रैवलिंग के कर लिए। कीवर्ड आप उस तरह के यूज़ कर रहे हो कि व्यूज़ जो हैं वो आएँ, लोग आएँ उसको देखें, ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि वेबसाइट पे अगर आप कोई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कीवर्ड जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल्स के रिलेटेड है या गेमिंग के रिलेटेड है, और आप उसमें जो है वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, सॉन्ग्स के रिलेटेड यूज़ कर रहे हो, तो लोग जाएंगे जस्ट उसको विजिट करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स कि वो बस अपने जो है ना व्यूज़ को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो है वो कर लेते हैं, उसमें कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये अट्रैक्टिव काम नहीं होता। जिस काम के लिए आपने वो एक वेबसाइट बनाई है या जिस काम के लिए एक आपने चैनल बनाया है, ठीक है, तो आपके जो है वो कीवर्ड भी उस तरह के ही होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, ताकि जो है वो लोगों का उसमें फ़ायदा भी हो, उनको एडवांटेज भी हो, जिस चीज़ को वो सर्च कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे उनको मिले। तो ये तमाम जो है वो कीवर्ड इसलिए ही यूज़ किए जाते हैं कि वहाँ पर जो है उनको उस चीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं यहाँ पर जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी, और यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन का, कीवर्ड की जगह में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया है डिस्क्रिप्शन का, और इस कंटेंट में जो है हम यहाँ पर कोई चीज़ लिख लेते हैं, एक कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है नीचे जो दी हुई है, मैं यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इस जगह पर मैं उसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूज़ हुई है, बेसिकली यही डिस्क्रिप्शन जो है हमारी साइट के नीचे जो है वो लिंक के नीचे शो हो रही होती है, ठीक है। यही डिस्क्रिप्शन अब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर शो हो रही है इसके नीचे, तो यही डिस्क्रिप्शन जो है हमारे उस पेज पर शो हो जाएगी,
ठीक है, उस लिंक के नीचे शो हो जाएगी। ये एज ए कीवर्ड भी यूज़ हो सकते हैं वहाँ पर, और मीन्स के कोई सर्च कर रहा है, जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर है, फैसलाबाद है, ये फैसलाबाद टॉप 10 रैंकिंग, ये तमाम चीज़ें क्या चीज़ हैं, ये डिस्क्रिप्शन भी हो गई और ये कीवर्ड भी यूज़ हो गए कि इन्हीं को जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है वो इसमें आ जाता है, मेटा टैग की हेल्प से इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक और मेटा का टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं जी, इसमें नेम दे देते हैं हम मींस के वेबसाइट के लिए कर रहे हैं नाम, ठीक है, वेब पेज। तो इसमें मैं लिख देता हूँ ऑथर, मींस के जिस बंदे की वेबसाइट है या जो ऑथर है उसका मालिक है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में साथ ये भी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर शो हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंटेंट में मैं नेम लिख देता हूँ जी, लेट्स सपोज मेरी साइट है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर अकील बदर, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हम इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ये नेम जो है ऑथर का जो है, जिसकी वेबसाइट है, जिसकी एप्लीकेशन है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमने देनी है, तो हम मेटा का टैग यूज़ करते हुए यहाँ पर उसको भी कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अगेन मेटा, और यहाँ पर मैं नेम की जगह में एक और कीवर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के तौर पे हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं, मैं बताता हूँ क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे EQUI इक्वी, ठीक है, HTTP इक्वी, सॉरी। तो यहाँ पर हम करेंगे रिफ्रेश, और इसको मैं यहाँ से कंटेंट, अब इसको मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू दे देनी है, मैं लेट्स सपोज 30 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि हम अपनी साइट पर, अपने वेब पेज पर कोई भी अपडेशन करते हैं, कोई चीज़ ऐड करते हैं न्यू उसमें, या कोई जो है वो क्यूरी वगैरह सेट करते हैं उसमें, मज़ीद मीन्स की अपडेशन करते हैं उसमें, तो हमारा पेज जो है, हमारी साइट जो है वो एवरी 30 सेकंड जो है वो क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। हमने जस्ट यहाँ पर उसका टाइम सेट कर देना है कि 30 सेकंड बाद हो या 20 सेकंड बाद हो, जितना भी हम वहाँ पर टाइम सेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम के लिहाज से जो है वो रिफ्रेश होती रहती है, ठीक है। तो उससे हम कोई अपडेशन करते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाती है। यहाँ पर हम एक और जो है वो मेटा यूज़ करते हैं, इसको मैं इसको ही कर लेते हैं, चलिए कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इसमें यही हम HTTP इक्वी, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे कंटेंट टाइप, मीन्स कि हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं टेक्स्ट /HTML, एक और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं चार सेट, मीन्स के कैरेक्टर सेट कह सकते हैं उसको। इधर हम कर लेते हैं जी UTF कर लें, हम UTF-8 कर लेते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि इस मेटा को यूज़ करते हुए, इस मेथड को यूज़ करते हुए हम अपनी साइट में जो किस टाइप का जो है हम टेक्स्ट लेना चाहते हैं,
किस टाइप का हमारा कंटेंट है, तो हम इसके थ्रू जो है उसको वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग परेशान होंगे कि ये एक 4 सेट UTF-8 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। ये एक यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। मीन्स के आप अपनी साइट पर जो डाटा वगैरह दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको क्या करे, एक यूनिक वे में जो है, एक स्टैंडर्ड वे में जो है वहाँ पर उसको डिस्प्ले करे, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि हम इसको इंटरनेशनली जो है वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एक और मेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हमारी जो साइट है वो हर किस्म की डिवाइस पर प्रॉपर जो है वो वर्क करे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मीन्स के मोबाइल पे करना चाहते हैं, पीसी में, लैपटॉप में, ठीक है, या किसी वेब ब्राउज़र में, तो वो वहाँ पर प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्क करे। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर इस तरह इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम is equal to viewport, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी कंटेंट। कंटेंट में हम वैल्यू देंगे यहाँ पर width is equal to device width और इनिशियल स्केल यहाँ पर हम इसको कर लेंगे 1.0। इसका मकसद यही है कि हम हमारी जो साइट है इसका व्यू जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे किस तरह हो, ठीक है। मीन्स कि मोबाइल पर मैं एक साइट को ओपन करता हूँ, वहाँ पर उसका व्यू कैसा हो, लैपटॉप में उसको मैं ओपन करता हूँ, उसका व्यू वहाँ पर कैसा हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम सेट कर सकते हैं उसमें। अब जैसे हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो, अब मैंने जैसे इसको साइज़ को मैं कम करना चाहता हूँ, ठीक है, इसका साइज़ हम पेज का जो है वो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मीन्स के व्यू जो है वो किस तरह हमारे पास होगा, ठीक है। मैंने ये पंजाब यूनिवर्सिटी को, इसकी साइट को ओपन कर लिया है, ठीक है। ये पेज पिक्चर में ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक व्यू है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसका व्यू किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल में अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसका व्यू लेआउट कैसा शो हो, लैपटॉप में इसको ओपन करें तो इसका व्यू लेआउट जो है वो कैसा शो हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर होंगी, हमारे इसी मेटा टैग के थ्रू हम उनको यूज़ कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। जैसे यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी को हमने सर्च किया, ठीक है, हम पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाते हैं, इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर अब देखें ये एक प्रॉपर व्यू है, ठीक है, ये एक हमारे पास व्यू नज़र आ रहा है इसका। अब यही चीज़ जैसे हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, यही व्यू जो है वो मोबाइल में कैसा होगा, लैपटॉप में कैसा होगा, पीसी में कैसा होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर सेट की जा सकती हैं, हमारे मेटा टैग में उनको सेट किया जा सकता है। उनकी वैल्यूज़ जो है वहाँ पर दी जा सकती हैं कि किस तरह उसका व्यू होना चाहिए, किस तरह ये तमाम चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। बेसिकली इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में जो है वो वेब पेजेस, वेबसाइट्स पर जो है वो क्लाइंट जो है वो वेबसाइट जो बनवा रहा है वो इसके बगैर जो है वो काम चाहता हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मीन्स कि ये है हमारे पास, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है,
इसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर सेट हो रहा है, ठीक है, एडजस्टमेंट हो रही है उसके साइज़ की। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिस्पॉन्सिव ही कहते हैं। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो एक क्लाइंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट में शामिल होती हैं। होप सो आपको जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आप इस लेक्चर को देखें, प्रैक्टिकली इसको जो है वो वर्क करें इस पर, और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर उसका बताया जाएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, न्यू आने वाली वीडियोस को जो है वो लाजमी वॉच करें, प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और आप उनको आसानी से जो है वहाँ से भी व्यू कर सकें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।